हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे और डिटर्मिनेंट के में हम देखेंगे क्या डिटर्मिनेंट होता है, क्या कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। तो अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज नेवर एंडिंग, सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नेवर फाइनल। जी हाँ, सक्सेस जो है कभी भी एंड नहीं है, कभी किसी भी कामयाबी का कभी कोई अंत नहीं है। आपने देखिए, हर एक कामयाबी का अपनी 12वीं की आप चाहते हो कि 12वीं से मैं अच्छे नंबर से पास करूं, मैथ्स में अच्छे नंबर लाऊं या ऑल ओवर सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लाऊं, तो आपको उसके लिए क्या है, वो आपने उसको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने उस कामयाबी को हासिल किया तो अब क्या आपकी सक्सेस बस इतना कंप्लीट हो गया? नहीं, आप आगे चाह कुछ और चाहत रखोगे कि मैं अच्छे कॉलेज में लूँ, अच्छे कॉलेज के लिए आपको अच्छी नौकरी मिले। अच्छी नौकरी आपको अगर 20-25 हजार की नौकरी मिले तो आप चाहोगे मुझे 50 हजार की मिले। 50 हजार की नौकरी करोगे तो चाहोगे 1 लाख की मिले, है ना। जैसे हम सोचते हैं कि यार मेरे साइकिल मिल जाए काश, तो साइकिल मिलती है, फिर मन आता है कि स्कूटी मिल जाए, स्कूटी के लिए मेहनत करते हैं, स्कूटी आती है, बाइक भी हो मेरे पास, बाइक हो तो मन करता है कार भी हो मेरे पास। तो जिस तरह से सक्सेस कभी, जिस तरह से आपकी सक्सेस कामयाबी नेवर एंडिंग कभी खत्म ना होने वाली है, वैसे ही हमारा जो हाँ फेलियर है, जब आप फेल होते हैं किसी चीज में तो फाइनल नहीं है, उसको फाइनल नहीं बोल सकते आप कि यार फेल हो गए, बस फेल हो गए तभी हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप मैं आपके से मैथ्स के कुछ क्वेश्चन से, तो दैट डजंट मीन कि आप वो मैथ्स नहीं कर सकते, आप वो टॉपिक नहीं कर सकते। आपसे कुछ चीजें लर्न नहीं हो रही, दैट डजंट मीन कि आप ये चीज नहीं पढ़ सकते। तो फेलियर भी कभी फाइनल नहीं है, ठीक है, फेलियर भी फाइनल नहीं होता है, याद रखिए इस चीज। टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, डिटर्मिनेंट। क्या होता है डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट जो है ना, डिटर्मिनेंट मीन्स एक स्क्वायर। डिटर्मिनेंट जो आपका होता है, डिटर्मिनेंट जो आपका होता है, डिटर्मिनेंट ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करता है। वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं आपको बोलूं तो ये क्या है? वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या है ये? वैलिड, ठीक है। और वैलिड दूसरा, स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स टू फाइंड इट्स वैल्यू, ठीक है। इसको, इसका सिंबल क्या है? इसको हम या तो इसको ए डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे या डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिखेंगे, कोई भी डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक नंबर एसोसिएट रहता है इसके साथ, ठीक है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, हाउ टू ओपन, इसको ओपन कैसे करते हैं? मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, ये कोई मेरे पास डिटर्मिनेंट है, तो हाउ टू ओपन कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं? ये भूल गया क्या? चल, तो अब इसको अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इफ आई हैव एनी डिटर्मिनेंट, ए कोई डिटर्मिनेंट है मेरे पास, मान लेते हैं इसके अंदर के एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं, तो अगर इस डिटर्मिनेंट को मैं ओपन करना चाहूं, इस डिटर्मिनेंट को मैं ओपन करना चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, a इंटू डी, इधर से माइनस c इंटू बी, ठीक है। इस तरीके से आप 2/2 के डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, ठीक है। किसी भी 2/2 के डिटर्मिनेंट को अगर ओपन करना है तो इस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं। और आप इस, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ, ये आ गया मेरे पास, तो ये मैट्रिक्स कितनी कॉलम की हो गई? ये ऑर्डर होगी 2/3 का डिटर्मिनेंट हो गया। तो इसके लिए आपका डिटर्मिनेंट जो है वैलिड नहीं है। डिटर्मिनेंट ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते। का कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 2/2 का। तो 2/2 का अगर मैं कोई एग्जाम्पल देखूं, यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट यहाँ मैं देखूं 2/2 का, तो ले 2 4 5, ठीक है, 2 4
5 3। तो मेरे को ए डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पे निकालना है तो मैंने आपको बताया था 2 × 3 माइनस 5 × 4, तो ये आएगा 2 3 6 माइनस 5 4 20, ये आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है, अगर माइनस बीच में होता है, अगर एक मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट और है, यही है 2 5 माइनस 3 2 5 माइनस 4 3। अगर इस तरह से रहता है तो ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 2 3 6 माइनस 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 प्लस 5 4 माइनस 20 होता है, आप डायरेक्ट प्लस कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में कर देना। तो माइनस माइनस प्लस 6 + 20 ये हो गया 26। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। चलिए, अब हमारे आपके सिलेबस में 2x2 तक है, 3x3 है और 4x4 नहीं। तो लास्ट हम जो है 3x3 मैट्रिक्स को ओपन करना देखेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स को आप कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स में ले लेता हूं, जैसे ए डिटरमिनेंट है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसको ओपन करने के बच्चों हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हैं। इसको ओपन करने के हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल वेज, 6 पॉसिबल वेज आपके पास यहाँ पे हैं, इनको ओपन कर। ठीक है, इसको ओपन करने के, अब इसको ओपन कैसे करते हैं इसको थोड़ा आप ऐसे समझो। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर इसको इसकी पोजीशन वाइज में लिखूं तो ये क्या होगा A11 पहली रो का पहला, A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो इसको कैसे हम कर सकते हैं 6 तरीके से। कैसे, 3 कॉलम है हमारे पास 3 तरीके में, और 3 हमारे पास क्या है, सॉरी 3 रो है हमारे पास और 3 हमारे पास कॉलम है। तो 6 तरीके होते हैं हमारे पास डिटरमिनेंट को ओपन करने के, किसी 3x3 का जो डिटरमिनेंट होगा उसको ओपन करने के। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ निकालूं तो चलो, जैसे अगर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंड अलोंग रो 1, तो कैसे एक्सपेंड करना है, जिसके अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे मैं आपको बता दूं, जिसके अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे, मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं तो पहले पूरी रो, पहले A11 का होगा, तो A11 के नीचे वाला कॉलम ये रो, इसके जो बचे एलिमेंट ये आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग रो 1 कर रहा हूँ तो A11 के जो A11 मैं लिखूंगा अगर, ठीक है, तो A11 कर रहा हूँ। ठीक है, तो A11 को मैं कैसे लिखूंगा, समझ रहे हो कैसे लिखेंगे। चलिए, तो पहले A11 है तो A1 से जाता कॉलम, A1 जाता रो हमने छोड़ दिया, बचा क्या आपका A22 A23 A32 A33, ये बचा। ठीक है, फिर दूसरा हमारा A12, फिर हम A12 पे आए, तो जब A12 पे आए तो वही A12 का रो यानी ये, इससे जाती हुई रो, इससे जाता कॉलम, A12 का क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा A21 A23 A31 A33। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हमारे पास फिर से पहली रो का तीसरा एलिमेंट इसकी जाती हुई, तो A13, आप कहीं से भी ओपन करो आंसर आपका सेम आएगा, A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिटरमिनेंट ओपन कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ कुछ प्लस माइनस के साइन आएंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। A11, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A22 A23 माइनस A32 और A23। ठीक है, वैसे अब इनकी बारी है तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपका A12 ऐसे आएगा, इन दो की मल्टीप्लाई, A21 A33 माइनस A31 A23। ठीक है, फिर A13 आएगा ऐसे ही, इसके अंदर के एलिमेंट्स A21, ये तो आपको ओपन करना आता है, 2x2 की मैट्रिक्स रहेगी ना, और A31 A22, तो इस तरीके से ओपन करना। अब इसमें जो मेन आपकी कहानी होती है
वो साइन की होती है। साइन मतलब किसके आगे कौन सा साइन आपका आएगा। तो यहाँ पे माइनर को फैक्टर आप पढ़ेंगे भी आगे आके, तो मैं आपको अभी इसमें ही बता दूं कि क्या चीज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ A11, A12, A13, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ है। तो इसमें आप देखो 1 और 1 कितना होता है 2। तो जब भी इवन नंबर होगा तो वहां पे आपको पॉजिटिव साइन लेना है। 1 और 2 क्या होता है 3। तो जब भी ऑड नंबर होगा तो वहां आपको नेगेटिव साइन लेना है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो अब आप क्या A11 A2 या तो इस तरह से आप देख ले A11 A2, या तो इसका शॉर्ट देखिए किस तरह। A11 है प्लस है, A12 है माइनस है, 3 और 1 4 प्लस, 2 और 1 3 माइनस, 2 और 2 4 प्लस, 2 और 3 5 माइनस, 5 ऑड नंबर है, 3 1 4 प्लस, 3 और 2 5 नेगेटिव, 3 और 3 6 पॉजिटिव। इस तरह से साइन लेंगे। इन साइन का क्या यूज है सर वो भी आपको भी बताता हूँ। तो या तो आप ऐसे ही आप तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब एक प्लस से शुरू कर दो, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर से माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे शुरू कर दो, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। तो इसको लिखेंगे कैसे सर, किस तरीके से ये लिखा जाएगा, क्या है इसको लिखने का तरीका। तो हमने लिखा एक्सपेंड अलोंग R1 हम कर रहे हैं, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं डेल्टा ए। तो इसको लिखेंगे हम A11 ब्रैकेट में A22 A23, ये नहीं लिखूंगा अब मैं सीधे ही वाला लिख रहा हूँ A11 A22 A23 माइनस A32 A23, कुछ भी हो सकता है A22 की जगह कुछ भी होगा, से ABCD, ठीक है। फिर माइनस A12 आ गया, A12 2 और 1 3, तो सर माइनस होता है, A12 का एलिमेंट ये, तो माइनस माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23, फिर प्लस, क्योंकि माइनस के बाद प्लस आता है ऑब्वियस सी बात है, तो A13 4 होता है, तो A13 के एलिमेंट्स आप ले लेंगे A21 A22 माइनस A31 A31 और A32, A21 A32 A31 A22, ठीक है। A21 A32 A32 है। तो यहाँ भी A32, ठीक है, या तो इस तरह से सॉल्व किया। अब कल के दिन इसमें वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे, A33 का भी एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, अगर मैं ABCD लेके चलता है तो आप देखो यहाँ क्या आता, ABCD लेकर चलता हूँ अगर है तो डेल ए की वैल्यू का निकालता, A1 की जगह A था, A22 A23, A22 ये रहा है ना, तो E और A32 A32 ये और ये जाता ना, A33 होना चाहिए, क्या लिख रहे हैं। अच्छा A33 है, लिखा हुआ लिखने में जो थोड़ा गलती हो रही है, ये A33 है भाई, फिर A32 A23 है ना माइनस, तो इसी तरीके से E, ठीक है, A21 ए ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ करते हैं, ठीक है। फिर माइनस A12 है, तो A12 में आप आ जाओ, A12 मतलब B हो गया, माइनस का B, B से आप ये देखो, B से आप यहाँ देखो A21 ये गया और ये गया, तो आता D इंटू आई A21 A33, ठीक है, माइनस A31, C1 का पहला है G, और यह है A23 दूसरे कॉलम का तीसरा रो F, ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है सी की, ये और ये गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का सी, तो प्लस का सी, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, अगर मैं सी की पोजीशन आपसे पूछूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, तो आप बोलोगे सर सी की पोजीशन है पहले रो का तीसरा एलिमेंट, पहले रो का तो A1 थी, तो A और 3 4 होते हैं तो प्लस आएगा सी, या फिर आप यहीं से रट लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे देख लो, ठीक है, सी ही होगा। तो इसमें होगा सी में आप देखो A21 में कौन है D, ठीक है, A32 D इंटू एच माइनस A31 का G और A22 ये हो गया E, तो ये आ गया। तो ये आपका इस तरीके से फिर आप इसको सॉल्व करोगे। अब आप अगर कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, ये हमने किसके एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1।
अगर मैं कॉलम 1 के अलावा आपको एक्सपेंड करने के लिए बोलता तो कैसे करते हैं भाई? कॉलम 1, तो पहले कॉलम में ये लेते आप ए, तो इससे जाता हुआ रो इससे तो ए के साथ आपका वही आता ई इंटू आई इंटू एच इंटू एफ, है ना? सेम आंसर सेम आएंगे आपके। ए के साथ आएगा ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ। फिर कॉलम 1, अब आएंगे इसके साथ डी। डी क्या है आपका? माइनस होता है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ लिख देता हूँ डी माइनस, उसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ डी। डी में, अब डी में क्या होगा? तो डी में आपका यानी ये वाली रो, कॉलम तो ये रहेगी बट ये वाली रो गायब हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा आपका बी इंटू आई माइनस एच इंटू सी। ठीक है, बी इंटू आई इंटू एच इंटू सी आई। ठीक है, माइनस डी। ठीक है सर, रो 1 कॉलम 1 के लॉन्ग कर रहे हैं। फिर एलिमेंट है जी, तो अब क्या लेंगे? ये है प्लस का, क्यों? इसकी पोजीशन आप देखो, वहां मत देखो, इसकी पोजीशन सर 3 1 है, 3 और 1 4 होता है, तो प्लस ही होगा। ठीक है, तो प्लस होगा, तो प्लस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस जी। जी के साथ आप ये गया, तो बी इंटू एफ माइनस ई इंटू सी, ऐसे। तो आप देखेंगे जब आप इनको सॉल्व करोगे, अभी तो अल्फाबेट्स इनकी जब वैल्यूज आप पुट करोगे, तो दोनों का ही आंसर आपका क्या आएगा? लगभग नहीं, पूरा ही सेम आएगा। ठीक है, तो कल अभी तो अभी आपने सीखा कि कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, काफी बच्चों को समझ में भी नहीं आया होगा, थोड़ी दिक्कत रहेगी, बट कल जब क्वेश्चंस करेंगे इसमें, एक्चुअली इसको अप्लाई करके देखेंगे, तो देखना आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मिलेंगे आपसे अपने कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।